हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के एक पार्टी बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक बैग बनाई है मैंने। और दोस्तों, आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अंदर मैंने ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है मैरून कलर का। और उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। इस तरह से 13 बाई 9 इंच का हमें कटिंग लेना है। 13 बाई 9 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और उसके अंदर ऐसे रबर शीट लगाऊंगा, उसका भी माप सेम वही है, वो भी हमें दो लेनी है। और अस्तर में मैंने नॉन वोवेन फैब्रिक लिया है। और उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। इस तरह से 13 बाई 11 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। तो ऐसा दो कटिंग लेना है हमें। और ऊपर गोल्डन पट्टी लगाऊंगा, गोल्डन फैब्रिक की पट्टी, उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 2 इंच की ली है। 13 बाई 2 इंच की में चार पट्टी लेनी है। दो पट्टी हम बाहर लगाएंगे ऊपर और दो पट्टी हम अंदर लगाएंगे। इस तरह से हम चार पट्टी लेंगे। और इस तरह का मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है पट्टी के अंदर, जो इस तरह का है गोल्डन फैब्रिक। और ये तलिए में भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। और उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। इस तरह 10 बाई 5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और नीचे जो रबर शीट लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। इस तरह से 10 बाई 4 इंच की हमें रबर शीट लेनी है तलिए में। और तीन मैग्नेट बटन लेना है। जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है वो तीन लिया है मैंने। इस तरह से हमें तीन मैग्नेट का बटन लेना है। और ये हैंडल में भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, तो उसका माप मैंने यहाँ 2.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 24 इंच का लिया है। इस तरह से 24 बाई 2.5 इंच का हमें दो हैंडल लेना है। और ये हैंडल मैंने उरब में कटिंग किया है, क्रॉस में कटिंग की है। इस तरह से क्रॉस में कटिंग करना है हमें। और हैंडल में ऊपर में ऐसे पारे लगाऊंगा, ऊपर ऐसा इस तरह का पारा आएगा। और अंदर इस तरह की दड़ी आएगी, जो प्लास्टिक का बॉल है, वो छोटी बॉल है, वो अंदर डालनी है हमें। तो पहले हमें रबर शीट लेनी है और उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। और यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। नीचे हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक, और यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। इस तरह से दोनों पार्ट हमें तैयार कर लेना है। तो ये दूसरा पार्ट भी मैं तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है चारों तरफ से। और यहाँ ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हम पट्टी ऊपर रख देंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ इस तरह से हमें पट्टी लगा देनी है। और इस पट्टी को हम नीचे से थोड़ी इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देंगे। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से पट्टी को हम पक्की कर देंगे। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी ये पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पट्टी लगा देता हूँ गोल्डन फैब्रिक की। जो पहले हमने पट्टी लगाई है पहले पार्ट के ऊपर, इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये पट्टी लगा देनी है। यहाँ नीचे से हमें फैब्रिक को अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें सेंटर में निशान कर देना है। जो इस तरह से हम सेंटर में निशान कर देंगे।
तो इसी तरह हमें दोनों पार्ट के ऊपर यहाँ सेंटर में निशान कर देना है। और यहाँ हम हैंडल का निशान कर देंगे, तो सेंटर से हम 2.5 इंच पे निशान कर देंगे। तो सेंटर से इस तरह से यहाँ 2.5 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ 5 इंच पे निशान कर देना है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें निशान कर देना है, यहाँ सेंटर से 2.5 इंच पे और यहाँ 5 इंच पे। तो इस तरह सेंटर में 5 इंच का गैप रहेगा हमारा हैंडल का। और हमें हैंडल बना लेना है, तो फैब्रिक को हम इस तरह से मोड़ देंगे सेंटर से और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह हमें दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना है, जो दूसरा हैंडल मैं तैयार कर लेता हूँ। और अब इस हैंडल को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस हैंडल को इस तरह से पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह ये हैंडल पलटा लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा हैंडल भी पलटा लेना है। और अब इस हैंडल को हम इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से कर देंगे और यहाँ ऊपर हम ये पारे लगा देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पारे लगा देना है और अंदर ये प्लास्टिक की बॉल है, छोटी बॉल, वो अंदर डाल देनी है। और अब यहाँ ऊपर दूसरा पारा लगा देना है। और अब यहाँ अंदर हम दूसरे बॉल लगा देंगे। इसी तरह से हमें एक पारे और एक अंदर बॉल डाल देना है। इसी तरह हमें ये पूरा हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह मैं इस पूरा हैंडल तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। और अभी यहाँ हमने जो निशान किया है, वो निशान के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो यह निशान के ऊपर हम हैंडल रख देंगे और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ ये जो दूसरा निशान है 5 इंच पे, वहाँ भी हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हम हैंडल रख देंगे और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल लगा देना है। ये जो हमने निशान किया है, वो निशान के ऊपर ही हमें हैंडल रखना है। और ये सेंटर से हमारा 5 इंच का गैप रहेगा हैंडल का। और यहाँ हैंडल के पास से हमें इस तरह से प्लेट कर देनी है। तो इस तरह से हम अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ हमें प्लेट कर देनी है। तो यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ और ये प्लेट तैयार कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड भी है, हैंडल के पास से हमें प्लेट कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ भी प्लेट कर देता हूँ। इस तरह से मैं अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है और ये प्लेट हमें तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल के पास से इस तरह की एक प्लेट कर देनी है। तो यहाँ भी हमें दोनों साइड प्लेट कर देनी है। तो यहाँ मैं दोनों साइड ये प्लेट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट के ऊपर प्लेट करके तैयार कर देना है। और अब ये हमें दोनों अस्तर लेना है, जो यहाँ का माप 11 इंच का है और यहाँ का 13 इंच का है। और यहाँ हमें ऊपर गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ नीचे से हमें पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमने बाहर की जो पट्टी लगाई है फैब्रिक के ऊपर, इसी तरह हमें यहाँ भी ये दोनों पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ भी अस्तर के ऊपर भी मैं ये दोनों पट्टी लगा देता हूँ, यहाँ इस तरह से।
तो इसी तरह हमें दूसरा अस्तर लेना है और उसके ऊपर भी हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। यहाँ गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखनी है और ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ नीचे से हम पट्टी को थोड़ी अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ हम सिलाई कर देंगे ऊपर। इस तरह से पट्टी हमारी पक्की हो जाएगी। तो इस तरह से हमें दोनों अस्तर के ऊपर ये गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है और अब यहाँ हमें सेंटर में निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर में निशान कर देना है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं सेंटर में निशान कर देता हूँ। और अब हमें तलिया तैयार कर लेना है। तो पहले नीचे गोल्डन फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर ये रबर शीट रख देंगे और गोल्डन फैब्रिक को हम इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में भी हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ नीचे भी गोल्डन फैब्रिक को हम ऊपर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें तलिया तैयार कर लेना है और साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी मैं जो ज़्यादा है उसको कटिंग कर लेता हूँ। और अब पार्ट के ऊपर हम यहाँ नीचे निशान कर देंगे सेंटर का। तो यहाँ 13 इंच का माप है, तो यहाँ सेंटर में 6.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें आधा इंच सिलाई का छोड़ देना है और ये आधा इंच यहाँ भी हमें सिलाई का छोड़ देना है। और यहाँ आधा इंच छोड़कर हमें यहाँ 2 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी हमें आधा इंच सिलाई का छोड़कर 2 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ सेंटर में हमारा 8.5 इंच का रहेगा। इस तरह से हमें निशान कर लेना है। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें निशान कर देना है। यहाँ नीचे से हम सेंटर में 6.5 इंच पे निशान कर देंगे और यहाँ से हम आधा इंच सिलाई का छोड़ देंगे और यहाँ 2 इंच पे निशान कर देंगे। और यहाँ भी हम आधा इंच सिलाई का छोड़कर यहाँ 2 इंच का निशान कर देंगे हम। यहाँ भी हमारा सेंटर का 8.5 इंच का हो जाएगा। और ये तलिए के ऊपर भी हमें निशान कर देना है। तो यहाँ भी सेंटर में पहले निशान कर देना है। यहाँ 10 इंच है तो यहाँ 5 इंच पे निशान कर देना है। और यह सेंटर से हमें 4.25 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ 8.5 इंच पे। और इसी तरह यहाँ भी हमें सेंटर में निशान कर देना है। यहाँ सेंटर में 5 इंच पे और सेंटर से हमें 4.25 इंच पे। तो जिस तरह पार्ट के सेंटर में हमारा 8.5 इंच का माप आया था, तो यहाँ भी हमें 8.5 इंच पे निशान कर देना है। इस तरह हमें दोनों साइड निशान कर देना है। और अब ये पार्ट के ऊपर हमें तलिया लगा देना है। तो यहाँ पार्ट का और तलिए का दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। और यहाँ हमने जो 8.5 इंच पे निशान किया है वो भी हमें दोनों मिला लेना है। और यहाँ हमने जो निशान की है 8.5 इंच पे, वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। जो दूसरा है वो हमें खुला रखना है। और यहाँ हमने जो 8.5 इंच पे निशान किया है वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और दूसरा खुला रखना है हमें। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये तलिया रख देना है। दोनों का सेंटर है वो दोनों का सेंटर हमें मिला लेना है। और यहाँ 8.5 इंच पे जो निशान है वो निशान के ऊपर से हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम तलिया ऊपर रखेंगे और यहाँ 8.5 इंच पे सिलाई कर देंगे। और यहाँ भी ये जो 8.5 इंच का निशान है वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है, दूसरा खुला रखना है। और यहाँ हमें क्रॉस में कट कर देना है। जो हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर देना है। तो यहाँ हमारी जो सिलाई है वहाँ तक मैं क्रॉस में कट कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें चारों जगह पर ये क्रॉस में कट कर लेना है। जो हमारी सिलाई है वहाँ तक ही हमें क्रॉस में कट करना है। तो यहाँ भी मैं इस तरह क्रॉस में कट कर लेता हूँ जो हमारी सिलाई है वहाँ तक ही। और यहाँ ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। जो हमने गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा कर तैयार किया है वो हमें यहाँ ऊपर रख देना है इस तरह से। और ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। और यहाँ सेंटर का निशान मिलाकर हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई कर देता हूँ। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें अस्तर लगा देना है। हमें यहाँ दूसरा अस्तर लेना है और यहाँ इसके ऊपर रख देना है हमें।
और ये दोनों सेंटर का निशान मिलाकर हमें यहाँ अस्तर रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से भी मैं ये अस्तर लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर ये दोनों अस्तर लगा देना है। और अब ये दोनों पार्ट है वो हमें सामने सामने कर देना है और यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है। और ये दोनों पार्ट हमें साइड से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ये दोनों सिलाई मिला लेनी है और यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं साइड में सिलाई कर देता हूँ। इस तरह से हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है और अभी यहाँ से हमें सिलाई करनी है। पहले हम ये पार्ट के ऊपर ही सिलाई करेंगे और अस्तर है वो हम पहले खुला रखेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी है साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देंगे। यहाँ भी हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है और अब यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है और ये दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। और यहाँ हमारा जो तलिया खुला है वहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें रख देना है जो तलिए को और यहाँ पार्ट के ऊपर हमें इस तरह यहाँ एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे तलिए के ऊपर भी हमें इस तरह कर देना है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। जो यहाँ भी मैं यहाँ एक सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें तलिए के दोनों साइड सिलाई कर देनी है और ये जो ज़्यादा तलिया है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी मैं दोनों साइड जो ज़्यादा तलिया है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ अस्तर के ऊपर भी हमें साइड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी इस तरह दोनों अस्तर एक साथ रखना है हमें और हमें यहाँ तक ही सिलाई करनी है। यहाँ से हम निकाल देंगे और इसी तरह हम ये दूसरी साइड में भी सिलाई कर देंगे। जो यहाँ भी हमें दोनों अस्तर एक साथ रखना है और हमें यहाँ तक ही सिलाई करनी है और दूसरा अस्तर है वो हमें खुला रखना है पहले और साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेना है। जो इस तरह से मैं बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बैग को पलटा लेना है और अभी अस्तर है वो हमें अंदर कर देना है। तो इस तरह से हम ये दोनों अस्तर अंदर कर देंगे। और अभी यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ हमारी जो पट्टी है वो पूरे राउंड में हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं पूरे राउंड में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे राउंड में सिलाई कर दी है। और अब यहाँ ऊपर हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है।
तो यहाँ हमें सेंटर मिला लेना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड मिला लेंगे सही तरीके से। और यहाँ हमें अंदर सेंटर में निशान कर देना है हमें मैग्नेट बटन का। तो यहाँ मैं सेंटर में निशान कर लेता हूँ। यहाँ हमें सेंटर आया है, तो यहाँ मैं बटन का निशान। और यहाँ हमें अस्तर इस तरह से बाहर कर देना है। और यहाँ हमें बटन का होल कर देना है। तो यहाँ मैं इस तरह 2 होल कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें 2 होल कर लेना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। और अब ये जो अस्तर है वो हमें अंदर कर देना है। और यहाँ उसके सामने भी हमें बटन का निशान कर देना है, जो सामने वाला बटन आएगा। तो इस तरह से हमें सही तरीके से मिला लेना है। और यहाँ उसके सामने ही हमें दूसरा निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ बिल्कुल उसके सामने ही दूसरा निशान कर लेना है हमें। तो यहाँ उसके सामने ही मैं दूसरा निशान कर लेता हूँ। और यहाँ हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो यहाँ भी हमें अस्तर को बाहर कर लेना है इस तरह से। और यहाँ भी हमें जो निशान है वहाँ 2 होल कर देना है। तो यहाँ भी मैं 2 होल कर लेता हूँ। और यहाँ हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ सामने वाला बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों बटन लगा देना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें साइड में बटन लगा देना है। तो यहाँ इस तरह से हमें सही तरीके से मिला लेंगे, इस तरह कर लेंगे। और यहाँ भी हमें दोनों साइड में बटन लगाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा अंदर की साइड मोड़ देंगे, जो इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में थोड़ा अंदर की साइड मोड़ देना है, दोनों साइड इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ साइड में हमें बटन का निशान करना है। तो ये जो हमारी गोल्डन की पट्टी है उसके नीचे ही हमें बटन का निशान करना है। तो यहाँ नीचे में बटन का निशान कर लेता हूँ। इसी तरह ये दूसरे साइड भी हमें बटन का निशान कर लेना है। ये जो हमारी गोल्डन की पट्टी है वो उसके नीचे हमें बटन का निशान करना है, उसके नीचे हमें बटन लगाना है। और यहाँ भी हमें अंदर का अस्तर, ये जो दोनों अस्तर है वो हमें बाहर कर देना है। तो इस तरह से हमें ये अस्तर बाहर कर लेता हूँ। और यहाँ हमारा जो निशान है वहाँ हमें वॉल कर देना है। तो यहाँ भी मैं 2 वॉल कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेट का बटन लगा देता हूँ। तो इसी तरह हमें यहाँ दूसरे साइड भी जो हमने निशान किया है वहाँ हमें वॉल कर देना है। और यहाँ भी हमें मैग्नेट का बटन लगा देना है। तो यहाँ भी मैं मैग्नेट का बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों बटन लगा देना है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड कर देना है। और हमने ये जो दोनों बटन लगाए हैं उसके सामने हमें दूसरा सामने वाला बटन लगाना है। तो इस तरह से हमें ये दोनों मिला लेना है। तो इस तरह से हम सही तरीके से मिला लेंगे। और उसके सामने भी हमें दूसरा निशान कर लेना है, जो उसके सामने हमें सामने वाला बटन लगाना है। तो इस तरह से हम बटन रख देंगे। और यहाँ उसके सामने ही हमें दूसरा निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं सामने दूसरा निशान कर लेता हूँ, बिल्कुल उसके सामने ही निशान करना है हमें। जो इस तरह से हमें सही तरीके से मिलाना है। और उसके सामने ही हमारा बटन है, इस तरह हमें यहाँ निशान करना है। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ये उसके सामने वाला निशान कर लेंगे हम, सामने वाला बटन लगाने का है इसलिए। तो यहाँ भी हमें ये दोनों इस तरह मिला लेना है सामने। और उसके सामने ही हमें निशान करना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड निशान कर लेना है। और अभी अंदर का अस्तर है वो हमें बाहर कर देना है। तो इस तरह से दोनों अस्तर हम बाहर कर लेना है।
और अब हमारा जो निशान है वहाँ हमें वॉल करना है बटन लगाने के लिए। तो यहाँ भी मैं वॉल कर लेता हूँ और यहाँ ये बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ भी ये बटन लगा देना है सामने वाला। तो इसी तरह ये दूसरी साइड में भी हमें बटन लगा देना है। जो हमने निशान किए है वहाँ हमें वॉल कर देना है। तो इस तरह से मैं वॉल कर लेता हूँ और अभी यहाँ ये बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें तीनों मैग्नेट का बटन लगा देना है। 2 साइड में लगाना है और एक सेंटर में लगाना है। और अभी इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बैग को पलटा लेना है और अभी ये जो हमारा अस्तर खुला है वहाँ साइड में हम यहाँ सिलाई कर देंगे और ये दोनों अस्तर है हमें जोड़ देंगे। तो यहाँ मैं इस तरह साइड में सिलाई कर लेता हूँ। ये दोनों अस्तर एक साथ रखना है हमें। और इसी तरह हम ये दूसरी साइड में भी अस्तर के ऊपर सिलाई कर देंगे। और अभी यहाँ से हमें इस बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ हमें अच्छी तरीके से बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ मैं इस तरह अच्छी तरीके से बैग को पलटा लेता हूँ। और यहाँ नीचे अस्तर खुला है वहाँ अस्तर को हम इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह यहाँ भी हमें दोनों अस्तर जोड़ देना है। दोनों अस्तर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमारी इस बैग की सभी सिलाई है वो कवर हो जाएगी, सभी सिलाई अंदर ग्राउंड हो जाएगी। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड कर देना है। जो इस तरह हमें अंदर की साइड सही तरीके से अस्तर रख देना है। और ये बटन हमें बंद कर लेना है। जो तीनों बटन में यहाँ बंद कर लेता हूँ। और दोस्तों अब ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से बनने के बाद दिखता है। और दोस्तों आप भी ये बैग ज़रूर बनाइए और आपसे ये बैग कैसा बना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपका मेरे लिए कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको मेरा बैग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।